एक समय की बात है। एक राज्य में रोहिणी नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी, जो बहुत धनी थी। उसके पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ थे। लेकिन एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हुआ और वे गरीब हो गए। अब उसे अपने घर का सारा काम खुद करना पड़ता था, झाड़ू, पोछा, कपड़ा धोना आदि। एक दिन जब रोहिणी झाड़ू लगा रही थी तो उसका झाड़ू झाड़ी में जा गिरा। जैसे ही वह उसे उठाने गई, उसे झाड़ी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह पास जाकर देखने लगी तो पाया कि वहां एक चमकदार हीरों का हार पड़ा था। ये वही हार था जो महारानी का था और हाल ही में चोरी हो गया था। रोहिणी हार को उठा ली। कौवा हार को लेकर उड़ गया था। आकाश में उड़ते समय कौवा ने झाड़ी में गिरा दिया था। महारानी ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी उस चोरी हुए हीरों का हार लौटाएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। रोहिणी ने हार लेकर महारानी के पास जाने का निर्णय लिया और उस हार को वापस कर दिया। महारानी रोहिणी की ईमानदारी से बहुत खुश हुई और बोली, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहती हूं कि इस साल दिवाली के दिन पूरे राज्य में किसी के घर में दिए न जलें, बस मेरे घर में दिए जलें। महारानी उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन उसने उसकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। रोहिणी अपने घर वापस आती है और दिवाली के दिन पूरे घर को साफ सुथरा करती है। वह दिए जलाती है और घर को रोशनी से भर देती है। उस रात जब माता लक्ष्मी पूरे राज्य में भ्रमण कर रही होती हैं, तो देखती हैं कि पूरे राज्य में अंधेरा है, केवल रोहिणी के घर में उजाला है। ये देखकर माता लक्ष्मी आश्चर्य करती हैं और रोहिणी के घर की ओर चल पड़ती हैं। जब लक्ष्मी जी रोहिणी के घर पहुंचती हैं, तो रोहिणी उनका आदर सत्कार करती है और उनकी पूजा अर्चना करती है। लक्ष्मी जी खुश होकर मुस्कुराती हैं और फिर पूछती हैं, तुम मुझे बस दरवाजे पर ही खड़ी रखोगी, अंदर नहीं बुलाओगी? रोहिणी विनम्रता से उत्तर देती है, माता, मैं आपको अंदर अवश्य बुलाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। आप अंदर तभी प्रवेश करें जब आप मेरे घर से कभी बाहर न जाने का वादा करें। लक्ष्मी जी यह सुनकर हंस पड़ती हैं और कहती हैं, तथास्तु,